वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 9 बरगद दादा का जन्मदिन, जिसके अंदर हमने देखा था कि 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम है सुलेखा, माधवी और चंद्रेश। वो लोग एक पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं, तब उनको किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। तो वो लोग चर्चा करने लगते हैं, ये आवाज किसकी है। तब चंद्रेश उनको बताता है कि ये आवाज बरगद दादा की है, जो यहाँ का सबसे पुराना पेड़ है और बहुत बूढ़ा होने के कारण सब उन्हें बरगद दादा कह के बुलाते हैं। फिर वो तीनों मिलके बरगद दादा के पास जाते हैं और वहाँ उनके निकट पहुँचते हैं तो बरगद दादा भी उनका स्वागत करते हैं। तुम्हारा स्वागत है, ऐसे उनको वेलकम करते हैं। और फिर बच्चे उनसे पूछते हैं कि बरगद दादा, क्या आप बोल भी सकते हैं? तो बरगद दादा उत्तर देते हैं, मैं सिर्फ बोल सुन नहीं सकता पर महसूस भी कर सकता हूँ। ऐसा बोलते बोलते वापस वो खांसने लगते हैं। तो उनको बार बार खांसता हुआ देखकर सुलेखा उनसे पूछती है कि आप क्यों खांस रहे हैं। तब बरगद दादा उन्हें उनके खांसने का रीजन बताते हैं कि पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है, इसके कारण सबके जीवन खतरे में पड़ गए हैं। तो बच्चे को ये पर्यावरण प्रदूषण वर्ड समझ में नहीं आता, तो बरगद दादा उन्हें पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ तक देखा था, आज हम देखेंगे उससे आगे। तो बरगद दादा समझाते हैं कि पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, जैसे कि पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, धरती आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध तथा विषैला बनाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये जो पर्यावरण की चीजें बताई गई, ये चीजों के अंदर जब दूषित पदार्थ मिलता है, क्योंकि उनको अशुद्ध करने वाला पदार्थ मिलता है, तो वो पर्यावरण को क्या बना देता है? विषैला बना देता है। विषैला का अर्थ होता है जहरीला। ओके, तो ऐसे पर्यावरण के अंदर दूषित पदार्थ मिलने से वातावरण कैसा बन जाता है? विषैला बन जाता है। तो उसी चीज को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित पर्यावरण सभी जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड क्या है चीजें? पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, धरती, ये सारी चीजें पर्यावरण के अंदर आती है। तो अगर यही प्रदूषित हो जाएगी तो सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचेगा। बरगद दादा आगे कुछ कहते, इससे पहले चंद्रेश बोला, पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया और कैसे? बरगद दादा उनको समझा ही रहे थे, तो उनको बीच में ही चंद्रेश उनसे एक सवाल पूछ बैठता है और ऐसा पूछता है कि ऐसा प्रदूषण हो गया है तो ये प्रदूषण कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछता है। बरगद दादा ने समझाते हुए कहा, बच्चों, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए पेड़ काटे, उनके कारखाने खोले और हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ दिया, जिससे पर्यावरण दूषित हो गया। बरगद दादा उन बच्चों को क्या अर्थ समझाते हैं कि पर्यावरण किसने दूषित किया और कैसे दूषित किया। तो वो उत्तर में समझाते हैं कि मनुष्य ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, यानी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए उसने पेड़ को काटे। क्या लाभ है हमारे पेड़ से? पेड़ से हमारे बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री की चीजें बनती है। ओके, लकड़े से बहुत सारी चीजें बनती है। तो उसके लिए उसने क्या किया, पेड़ों को काटा, उसके फूल, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, वो सब उपयोग में लेने के लिए उसको काटा। तो इसके कारण काटकर उसने क्या किया, अनेक कारखाने खोले। पेड़ों को काटकर उसने अनेक कारखाने खोले। कारखाने का अर्थ होता है उद्योग करने का स्थान या फिर मिल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट्री। यानी मनुष्य ने अपने फायदे के लिए पेड़ को काटा और बहुत सारे कारखाने, मिल्स उसने खोली और हानिकारक गैसों को पर्यावरण में छोड़ दिया।
यानी उसने जो कारखाने खोले, मिलें बनाई, वहां पे जो भी चीजें बनती थी उसमें से हानिकारक गैस निकलती थी। आप जब एक सिटी में से दूसरी सिटी में जाते हैं तो सिटी के बाहर आप लोगों ने हमारा अंकलेश्वर ही देख लीजिए। अंकलेश्वर के रास्ते में हम लोग जाते हैं, अंकलेश्वर भरूच के बीच, तो वो हमें स्टॉप आता है, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां से पास होते समय वहां की आती बदबू से ही हमें पता चल जाता है कि अभी कौन सा स्टॉप आने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियां है। उसके कारण वातावरण में हमेशा एक अजीब तरह की बदबू वाली गैस की स्मेल आती रहती है। तो उसने फायदे के लिए कारखाने बनाए और कारखानों में से जो हानिकारक गैस निकलता है, नुकसान पहुंचने वाला गैस निकलता है, वो पर्यावरण को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। वो पर्यावरण में उसको छोड़ देता है। सिटी में भी आप लोग डुमस की साइड जाओ तो वहां पे बनी फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है वो वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। पेड़ पौधे जो पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, मानव उन्हें काटने लगा। यानी मानव क्या करने लगा, ये पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, परंतु पर्यावरण को जो शुद्ध कर सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है, वैसे जो पेड़ है, इंसान वो पेड़ों को भी काटने लगा। पहले तो उसने अपने फायदे के लिए पेड़ को काटा और फिर वो पेड़ कटने के कारण जो पर्यावरण शुद्ध हो सकता था वो भी अभी होने नहीं लगा। इससे भूताप में वृद्धि, मौसम में बदलाव, असमयी वर्षा आदि अनेक समस्याएं बढ़ गई। क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ काटे जाने के कारण भूताप में वृद्धि हुई। भू यानी जमीन, ताप यानी गर्मी, यानी जमीन की गर्मी में, सॉइल टेम्परेचर में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई और मौसम में बदलाव आने लगे। मौसम का अर्थ होता है ऋतु, जलवायु, सीजन, यानी सीजन में बदलाव आने लगे। कैसे सीजन में बदलाव, जैसे कि हमारी पिछली दिवाली के दिन भी हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, बराबर। यानी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि अभी ठंडी की सीजन चल रही है तो अचानक से गर्मी शुरू हो जाएगी, ठंडी के दिनों में भी हमें गर्मी लगने लगेगी। यानी मौसम में अभी क्या हो गया है, बदलाव होने लगा है। जो मौसम चल रहा है वैसा ही हमेशा नहीं चलता, उसमें कभी भी चेंजेस हो जाते हैं। और असमयी वर्षा यानी कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसी समस्याएं अभी क्या हो गई है, बढ़ने लगी है। माधवी बोली, मैंने अपनी पुस्तक में पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ा था। पेड़ों से हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन तथा प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलती है। माधवी क्या बताती है, जब बरगद दादा ने पर्यावरण को कौन और कैसे प्रदूषित करता है उसके बारे में बताया, तो माधवी भी प्रदूषण को लेके उसके दिमाग में जो भी नॉलेज है उसके बारे में वो बताती है कि मैंने पुस्तक में पढ़ा था, पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ा था और पेड़ हमें क्या क्या देते हैं वो मुझे पता है। जैसे कि पेड़ हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन और प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। बरगद दादा ने बताया, पहले यहाँ चारों ओर घने जंगल थे। अभी माधवी की बात खत्म होने पर बरगद दादा वापस अपनी बात शुरू करते हैं और बताते हैं कि पहले यहाँ क्या था, बहुत सारे घने जंगल थे, यानी उनके आसपास बहुत सारे पेड़ थे। मेरे कई मित्र थे, लेकिन अब मैं अकेला हो गया हूँ। बरगद दादा क्या बताते हैं कि पहले मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ थे, यानी बहुत मेरे मित्र थे, लेकिन अब मेरा कोई मित्र नहीं रहा, यानी उनके आसपास के सारे पेड़ कट गए हैं। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने मित्र के बिना उदास हूँ। अभी बरगद दादा क्या बताते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, पर मेरे आसपास मेरे कोई पेड़ मित्र है नहीं, क्योंकि सारे पेड़ों को तो इंसान ने काट दिया है। तो इसके कारण मैं क्या हूँ, उदास हो गया हूँ। तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले, हम सब मिलकर आज आपका जन्मदिन मनाएंगे। तीनों बच्चे पेड़ लगाने और जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुट गए। जैसे ही उनको पता चलता है कि आज बरगद दादा का बर्थडे है और ये सब चीजों के कारण वो उदास है, तो वो तीनों बच्चे क्या करते हैं, चहकते हुए यानी खुश होते हुए पेड़ लगाने के लिए और बरगद दादा का जन्मदिन
की तैयारी में, उनका जन्मदिन मनाने के लिए वो तैयारी में जुट जाते हैं। वो उनके आसपास पेड़ लगाने के बारे में सोचने लगते हैं, उसके लिए क्या करना उसके बारे में सोचने लगते हैं, और बरकत दादा का बर्थडे कैसे मनाए उसके बारे में वो लोग प्रिपरेशन करने लगते हैं। ओके, तो ये चैप्टर के अंदर हमने पूरे पेड़ लगाने के बारे में, पेड़ की इम्पोर्टेंस के बारे में, पेड़ कटने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ा। तो आज से भी आप, हम सब, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ तो जरूर ही लगाएंगे, और जो उगे हुए पेड़ है उनको भी कभी नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। और जो उगे हुए पेड़ है उनको पानी की जरूरत है, उनको सेफ्टी की जरूरत है, तो हम उसमें उनकी हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पूरे चैप्टर की समझूती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।